माननीय डिप्टी स्पीकर सर, आपने मुझे 0 आवर पर बोलने का समय दिया, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और आपके माध्यम से मैं अपने मुख्यमंत्री का भी धन्यवाद करता हूं कि उनके नेतृत्व में मेरे विधानसभा पुंडरी में 500 करोड़ प्लस का विकास कार्य चल रहे हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे खेल का क्षेत्र हो। और सड़कों की तो गजब कर दिया उन्होंने। मेरे हलके में 45 ऐसी सड़कें का वर्क प्लान बनाया है, जो अभी जिसमें से 50% काम पूरा हो चुका है, बाकी सर्दी की वजह से रुक गया था, अभी मार्च में शुरू होने जा रहा है। और जो मेरे स्कूल है, 115 स्कूलों में से 60 स्कूल ऐसे थे जो जर्जर हालत में थे, और आज वो बिल्कुल उनमें कमरे की डिमांड पूरी हो चुकी है, टॉयलेट्स बन रहे हैं, जो उनमें रिपेयर का काम है वो भी पूरा हो रहा है। मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ अपनी नायब सरकार का। और ऐसे ही बहुत सारे, जैसे मेरे 14 स्टेडियम थे, खेल स्टेडियम, जिसमें से 10 खेल स्टेडियम में रिपेयर का काम चल रहा है, मैं उनका भी इसलिए उनका धन्यवाद करना चाहता हूं। और कुछ छोटी छोटी मेरी मांग है, मैं बिल्कुल आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक पाई कबड्डी एकेडमी है, उसका काम अधूरा पड़ा है और जल्दी उसको पूरा किया जाए। और एक जो मेरी पुंडरी जो सब डिवीजन की मांग है, लंबे समय से लंबित है, उसको भी जल्दी से पूरा किया जाए। और मेरे पुंडरी विधानसभा में एक ऑडिटोरियम की मांग रखी थी जनता ने, उसको भी पूरा किया जाए। और गांव डांड से लेके राजौंद वाया पाई जो सड़क है उसको 4 लेन किया जाए, क्योंकि आए दिन उस पर दुर्घटना घट रही है, उनसे बचा जा सके। और ऐसे ही जो कैथल से कुरुक्षेत्र वाया पबनावा जो सड़क है उसको भी 4 लेन किया जाए। और पुंडरी में एक बाईपास की जनता की डिमांड है, उसको भी पूरा किया जाए। कैथल से करनाल तक के एक रेलवे लाइन की भी डिमांड है कि रेलवे लाइन बिछाई जाए, उस डिमांड को भी पूरा किया जाए। पुंडरी विधानसभा में एक सरकारी कॉलेज हो, जनता की डिमांड है, उसको भी पूरा किया जा सके। और जो बीपीएल कॉलोनीज है मेरे पुंडरी विधानसभा में, उनमें कुछ कमियां हैं, जैसे कि नालियों की, गलियों की, उनको भी जरूर पूरा किया जाए। और मैं कहता हूं इसके लिए स्पेशल फंड दिया जाए, क्योंकि बहुत सारी कॉलोनियां हैं, उनको विकास के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए अलग से फंड दिया जाए ताकि उनका काम पूरा हो सके। और एक बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है, मैं आपके सामने डिप्टी स्पीकर से रखना चाहूंगा कि हरियाणा के अनेक गांव में जो पूर्व समय में गांव के बुजुर्गों द्वारा जनहित में सड़कों और गलियों के लिए अपनी भूमि जो स्वेच्छा में दान दी गई थी, उसी भूमि पर आज गांव की मुख्य सड़कें और गलियां बनी हुई है। किंतु वर्तमान समय में कई स्थानों पर उनके परिजन या उत्तराधिकारी उस समय भूमि पर पुनः दावा क्लेम कर रहे हैं, यह कहते हुए भी कि उनकी निजी संपत्ति है। इस कारण सड़कों और गलियों में चौड़ीकरण, मरम्मत व विकास कार्यों में अनावश्यक बाधाएं उत्पन्न हो रही हैं और कई स्थानों पर कार्य रुक जाते हैं। मेरा सरकार से बिल्कुल विनम्र सुझाव है कि ऐसी दान की दी गई भूमि का स्पष्ट रिकॉर्ड किया जाए और पंचायत अथवा राजस्व विभाग द्वारा उसका विधिवत सत्यापन कर स्थायी समाधान निकाला जाए, तथा भविष्य में इस प्रकार के विवादों से बचने के लिए एक स्पष्ट नीति बिल्कुल तैयार की जाए। क्योंकि बहुत सारे मेरे ऐसे गांव हैं जहां पे गलियां रुक चुकी हैं, सड़कें भी रुक चुकी हैं, क्योंकि वो उनकी निजी संपत्ति है, इसलिए उन्होंने कोर्ट के माध्यम से भी उसको जीत लिया केस को, लेकिन जो डेवलपमेंट है वो काम रुक चुके हैं। ऐसे ही डिप्टी स्पीकर सर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक महत्वपूर्ण ग्रामीण जनहित विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हरियाणा के ज्यादातर बड़े और छोटे गाँव में आज भी सड़कों और गलियों में गोबर इकट्ठा कर दिया जाता है। जो गांव की फिरनी है उस पर बहुत सारा गोबर आपने देखा होगा, जिसमें गांव की स्वच्छता, सुंदरता और जल निकासी व्यवस्था प्रभावित होती है। क्योंकि हमने एक विकसित भारत का सपना देखा है, उसके लिए बरसात के जो समय सही स्थिति जल भराव और गंदगी समस्या और बढ़ा देती है। अतः मेरा सरकार से विनम्र सुझाव है कि प्रत्येक बड़े और छोटे गांव की जो ग्राम पंचायत की जो भूमि है उसमें से 1 या 2 किला और विधिवत एग्रीमेंट के साथ केवल गोबर एकत्रित और जो जैविक अपशिष्ट होते हैं प्रबंधन के उद्देश्य से उपलब्ध कराई जाए, ताकि जो गांव का गोबर है उसको एक जगह इकट्ठा कर दिया जाए ताकि गांव की फिरनी पे गोबर ना डले। तो मैं बिल्कुल आपके चैनल के और आपके माध्यम से ये कहना चाहूंगा डिप्टी स्पीकर सर, मेरी कुछ मांगे हैं, इनको जरूर पूरा किया जाए, ताकि जो हमने सपना एक विकसित भारत का, क्योंकि विकसित भारत का सपना एक गांव से होकर निकलेगा। जब हमारे गांव सुंदर बनेंगे, क्लीन गांव बनेंगे, ग्रीन गांव बनेंगे, तब भी एक हमारा विकसित भारत का सपना जो हमारे माननीय मोदी जी ने देखा है 2047 का, वो पूरा हो सकेगा। आपने मुझे बोलने का टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।